नमस्कार बच्चों, आज पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाठी। जैसा कि दो प्रकार के दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाठी। ये आपका उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण का जो है ध्रुव है और ये मुख्य अक्ष हो गया। हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, सबको जो है, जो ये आपका ध्रुव है दर्पण का, यहीं से मापते हैं। अब दर्पण का जो ध्रुव है, इससे बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं उनको हम ऋणात्मक में मापते हैं, और यहाँ से जो राइट हैंड साइड की जो दूरियां होती हैं उनको हम जो है धनात्मक में मापते हैं। अब इतना ध्यान रखना है, जो ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरियां होती हैं उनको हम धनात्मक में मापते हैं, और मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ की जो दूरियां होती हैं उनको हम ऋणात्मक में मापते हैं। बच्चों, आपको पता है कि वस्तु को हमेशा, यानी जो बिंब होता है उसको हमेशा कहाँ रखा जाता है? दर्पण से बाईं ओर रखा जाता है, और वो ध्रुव से किस तरफ हो गया? लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड है तो इसलिए जो वस्तु दूरी होगी, या जिसे हम बिंब दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसको हम ऋणात्मक में मापेंगे। और चूंकि ये दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव से दाईं ओर बनते हैं, ध्यान रखना। और दाईं ओर बनते हैं तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब दूरी होगी, दो कंडीशन में जो है प्रतिबिंब बनते हैं। अनंत पर जब बिंब होता है तो प्रतिबिंब जो है उसका मुख्य फोकस पर बनता है। अनंत और ध्रुव के बीच में अगर बिंब होता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। ये जानकारी हमको पहले से ही पता है। इसलिए जो आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब दूरी होती है वह जो है हमेशा धनात्मक में प्राप्त होती है। अब उसके बाद फोकस दूरी की बात आती है। अब देखिए, उत्तल दर्पण में जो है उसका मुख्य फोकस किस तरफ है? राइट हैंड साइड में है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में है तो आपको पता है फोकस दूरी क्या की परिभाषा पता है कि ध्रुव से जो है मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f द्वारा निरूपित करते हैं। और उत्तल दर्पण में चूंकि ये दाईं ओर होता है मुख्य फोकस, इसीलिए इसकी जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक में मापी जाएगी। अब बात आती है बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको भी समझ लेना है। बच्चों, अगर हम बिंब को रखते हैं तो किस तरफ रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर बिंब को जो है मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ रखते हैं तो इसका मतलब वो सीधा है। अगर हम उसको नीचे की तरफ रखते हैं तो इसका मतलब वो उल्टा है। हम हमेशा जो है बिंब को कैसे रखते हैं? मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ, ध्यान रखना। क्योंकि जो बिंब होगा, यानी जो वस्तु होगी, उसको हम सीधा करके तो रखेंगे, ऐसे सीधे रखेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ वस्तु होती है तो वो सीधी है, अगर नीचे की तरफ है तो वो क्या है? उल्टी है। हमने बिंब जो है कहाँ की ओर रखा? ऊपर की तरफ रखा। तो बिंब की जो ऊंचाई होती है, यानी बिंब की ऊंचाई को हम जो है क्या करते हैं? आपके स्मॉल h द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। और ये आपका उत्तल दर्पण हो, भले ही अवतल दर्पण हो, दोनों में जो है बिंब की ऊंचाई हमेशा काहे में आती है? धनात्मक में आती है। अब बात आती है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम स्मॉल h डैश द्वारा निरूपित करते हैं। अब उस पर देखते हैं, विचार करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण में जो है जो बिंब बनता है, बिंब का जो प्रतिबिंब बनता है, वो आपने देखा होगा, दोनों स्थितियों में देखा होगा। उसकी प्रकृति पर एक बार विचार कीजिए, प्रकृति कैसी होती है। यहाँ पर जो मुख्य फोकस पर आपका प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक है ना, तो वह सीधा एवं आभासी हो रहा था।
और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जब प्रतिबिंब बन रहा था तो वो भी क्या था, सीधा एवं आभासी। आपको पता है सीधा प्रतिबिंब इसका मतलब क्या है, वो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका क्या कहते हैं उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो दो कंडीशनों में जो आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश हमेशा काहे में आएगी, धनात्मक में आएगी। तो बच्चों मैंने आपको जो है उत्तल दर्पण द्वारा जो है जो चिन्ह परिपाटी है वो मैंने आपको समझा दी है। अब मैं ले चलता हूँ आपको अवतल दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी। चूँकि आपको देख रहा होगा ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण का जो है ध्रुव है और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। अब वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाती है, इसीलिए जो वस्तु दूरी है यानी बिंब दूरी है वो काहे में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। वो उत्तल दर्पण के लिए भी वही आती थी और क्या कहते हैं अवतल दर्पण के लिए भी क्या कहते हैं, वस्तु दूरी काहे में आएगी, ऋणात्मक में ही आएगी, ठीक है। अब दूसरा आता है अप्रतिबिंब दूरी। अब आपने देखो जो आपका ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब दूरी, अब इसके लिए ध्यान देना है। प्रतिबिंब की स्थितियां आपको पता है, प्रतिबिंब जो है 6 स्थितियों में क्या होता है, बनता है। बिंब को हम 6 स्थितियों में रख सकते हैं और उसका प्रतिबिंब भी क्या बनता है, 6 स्थितियों में बनता है। उसमें से 5 स्थितियों में जो हो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस ध्रुव से लेफ्ट हैंड साइड में बनता है, एक स्थिति में जो है कहाँ बनता है, राइट हैंड साइड में बनता है। इसीलिए 5 स्थितियों में आपका जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो ऋणात्मक में निकलेगी और एक स्थिति में क्या निकलेगी, धनात्मक में निकलेगी। इसीलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब दूरी हमने डाल रखी है, काहे में डाल रखी है, प्लस माइनस में डाल रखी है, ठीक है कि नहीं। ध्यान रखना यहाँ पर प्लस माइनस क्यों कर रखा है करके, क्योंकि 5 बार में क्या होती है, ऋणात्मक में निकलती है और एक बार में क्या निकलती है, धनात्मक में निकलती है। बात समझ में आ गई। अब फोकस दूरी की बात आती है। अब चूँकि यहाँ पर ध्यान देंगे ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में उसका क्या मुख्य फोकस ध्रुव से लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसीलिए इसकी जो फोकस दूरी होती है काहे में मापी जाती है, ऋणात्मक में मापी जाती है, ठीक है। अब क्या कहते हैं बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जो बिंब की ऊंचाई है वो तो हमेशा बता रखा है कि आपको किस में आएगा, धनात्मक में आएगा, क्योंकि बिंब को हम हमेशा कैसे रखते हैं, सीधा करके ही रखते हैं। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या कहते हैं, 5 स्थितियों में, ध्यान रखना 5 स्थितियों में अनंत पर जब क्या कहते हैं बिंब होता है, अनंत या वक्रता केंद्र के बीच होता है या वक्रता केंद्र में होता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर होता है या मुख्य फोकस में होता है, तो इसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनता है। आपने जो है प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां हैं और उसमें जो प्रतिबिंब हैं उन प्रतिबिंबों की प्रकृति आपने पढ़ रखी है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो 5 स्थितियां होती हैं, 5 स्थितियों में जो है आपका जो एच डैश होता है वो जो है ऋणात्मक में प्राप्त होता है 5 स्थितियों में, ठीक है। और एक स्थिति जो है क्या होती है आपकी, एक स्थिति में जो एच डैश है वो काहे में प्राप्त होता है, धनात्मक में प्राप्त होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस प्रकार से हम जो है गोलीय दर्पणों द्वारा जो परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी है समझ चुके हैं और मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इसका अच्छी तरह से नोट्स बना लेंगे और इसमें कोई समस्या होती है तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है।